न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या था? कल जब हम पढ़े थे तो रिएक्शन के डेफिनेशन में ये लिखा था कि एल्किल हैलाइड में जो पहले से न्यूक्लियोफाइल अटैच है उसको रिप्लेस कर दे दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड में, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोफाइल माइनस रहेगा चार्ज, ये अगर इससे जुड़ेगा तो X को जब हटाएगा तो X भी माइनस में ही आएगा। तो जितने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब माइनस इनका फॉर्म, ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। कल मैंने बताया था ना, माइनस जिस पे रहेगा सब न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है हेलोएल्केन से, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन को डिटेल में। सबसे पहले देखो बुक में, ये सब खोल लो अपने बुक में, ये वाला बाल के ये टेबल। तो इस टेबल में देखो लिखा होगा रीएजेंट। क्या लिखा होगा? रीएजेंट। मतलब रीएजेंट का मतलब जिससे, ध्यान से समझो, जिससे ये एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा उसमें एक न्यूक्लियोफाइल होगा। समझ गए? अब समझने की कोशिश करना। ये क्या समझ नहीं पाते हैं? ये डब्बा दिख रहा है ना, टेबल नई बुक में 6.4 समझ गए। अब पुरानी बुक में क्या है? 10.4 टेबल। देखो वहाँ लिखा होगा ऐसे रीएजेंट। मैं तुम लोग इसलिए बता रहा हूँ, बीच बीच में चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे को इस टेबल को मतलब नहीं समझाया जाता है, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। अब जितना हो सकता है उतना समझने, हर चैप्टर में इस टेबल का काम आएगा, ठीक है, हर चैप्टर में, इसीलिए समझने की कोशिश करना। रीएजेंट, और यहाँ देखोगे उसके बाद जो बना होगा न्यूक्लियोफाइल बना है कि नहीं बना है? अरे उसके बाद न्यूक्लियोफाइल लिखा है, देख ही रहे होगे। तो देखो रीएजेंट में पहले लिखा है NaOH, क्या लिखा है? या फिर क्या लिखा है? KOH, क्या लिखा है? KOH। अब इनका एल्किल हैलाइड का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? अरे RX का मतलब नहीं समझ रहे हो? RX का मतलब इधर मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है। नहीं समझे? नहीं समझे क्या बाल के? इधर देखो, RX का मतलब जैसे यहाँ CH3 क्लोरीन हो गया, तो ऐसा X की जगह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। तो मैंने बताया था आयोडीन तो आ भी जाएगा, फ्लोरीन तो बहुत कम केस में आएगा। समझ में आया? तो मेन यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन रहता है, ठीक है, समझ गए? किसकी जगह? X की जगह। R की जगह तो कोई भी एल्किल ग्रुप, कुछ भी, कितना भी कार्बन जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं रहता है। नहीं आया? ऐसा। अब जब रिएक्शन होगा, अब जब रिएक्शन होगा, ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करना जितना हो सकता है उतना, ठीक है, बात को समझो। देखो इसमें मारूंगा भी बहुत मैं तुम लोगों को। इसमें देखो NaOH और क्या है? KOH, ठीक है। तो इसमें ये है प्लस वाला पार्ट और ये क्या है? OH माइनस वाला पार्ट। OH माइनस ही बाहर निकलेगा और K प्लस ऐसे बाहर निकलेगा। तो जो OH माइनस होगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब जब इन दोनों को हम भिड़ाएंगे, क्या करेंगे? इन दोनों को जब भिड़ाएंगे, ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? बताओ मुंह खोल के। अगर मतलब RX और NaOH रिएक्शन करे तो क्या बनेगा? तुम खुद बता सकते हो। मेन प्रोडक्ट ROH क्या बनेगा? अरे ये OH किसको रिप्लेस कर देगा? X को। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया? स्टोरी समझ में कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? यही वो कहना चाहता है इन सब टेबलों के द्वारा। चीज़ों को समझो, मस्ती एकदम मत लो बालक। हाँ, थोड़ा कहाँ नहीं आएगा, दिमाग कहाँ लगा रहे हो? OH न्यूक्लियोफाइल है ना, जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा OH किसको रिप्लेस कर देगा? X को। आ जाएगा उसकी जगह। नहीं आया? ये उधर घुचुर कर रहे हैं, फिर कहेंगे नहीं आया। इतना धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ तब भी नहीं आया। क्या होगा बाल के?
आया कि नहीं आया? पहले समझ गए? ये बन गया अल्कोहल। क्या इसे कहते हैं? अल्कोहल। मतलब ये एक तरह का क्या हो गया? हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनेगा? देखा, जब हम अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो कहेगा यहाँ वो बता चुका हूँ, वहाँ जाके देखना टेबल। नहीं आया? हेलो एल्केन से क्या बन गया? अल्कोहल। तो ये अल्कोहल वाले चैप्टर में अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड है। क्या है? अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझे क्या? CH3 जैसे मैं दे दिया CH2 और यहाँ दे दिया क्या अपने ऑक्सीजन, क्या दे दिया? क्लोरीन दे दिया और यहाँ दे दिया KOH। बताओ क्या बना? अरे मुंह खोल के बोलो क्या बना? ये यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और OH। समझ गए? आया कि नहीं आया? ये इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। अभी हम कंडीशन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशंस रहती हैं। एक में रहता है एक्वस सोल्यूशन, एक में ऐसा रहता है ऐसा रहता है कंसनट्रेटेड, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं आया? आ गया ने? पहला आ गया रिएजेंट, दूसरा रिएजेंट देखते हैं कौन सा? एक एक करके देखो। लोग कहते हैं मुझे रिएक्शन नहीं आता है। मुझे क्या नहीं आता है? रिएक्शन कैसे हो रहा है। वो बताता तो है ऐसे हो रहा है, तुमने कभी पढ़ा नहीं, ध्यान लगा के कहाँ से आएगा तुम्हें? देखो H2O है, ध्यान से देखना क्या है रिएजेंट? H2O। मैंने तुम्हें कल बताया था कि जब भी H2O टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस और OH। अरे H प्लस और OH, अगर ये इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या हटेगा? X हटेगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OH। अरे बोलो, अरे आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया ना? तो देखो OH जोड़ के यहाँ भी कह रहा है कि अल्कोहल बना। क्या बना? उसके लाइन आगे वाली लाइन में देखो लिखा है अल्कोहल बना। बुक तो पढ़ना ही नहीं तुम लोग, कसम खा के रखे हो हाँ कि नोट्स पढ़ेंगे हम। बुक तो कब क्या पढ़ेंगे? बुक में सब कबाड़ा लिखा है। अरे नोट्स कहाँ से बना? देखो आगे चलें। तीसरा देखो, तुम लोग कुछ नहीं देखना है, मैं ऐसे ही बता दूंगा सब। देखो NaOR डैश है, R डैश मतलब एल्किल ग्रुप है। ध्यान दे दे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो Na प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इसमें से क्या निकलेगा? OR डैश, ये माइनस, ये कहाँ जुड़ेगा? X को हटा देगा। किसको हटा देगा? X को हटा देगा, तो ये ऐसा बनेगा ROR डैश। ये क्या है बताओ? 11th में पढ़े हो, बताओ क्या है ये? क्या है ये? ईथर। क्या है? वहाँ देख के बोल रहे थे लोग ईथर। अच्छा ऐसे ही बोला था? ऐसे ही बोला था, तब बताओ क्या बनेगा? ये क्या है? ये कोयला है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, तुम लोगों को ध्यान से समझ के अपने मन से न्यूक्लियोफाइल बता देना। देखो यहाँ पे क्या है? Na है, दिमाग से सोचो ये प्लस, ये क्या है? आयोडीन। तो बताओ ये हम पहले से, ये हम पढ़ चुके, ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? आज मारूंगा मैं तुम लोगों को, आज तो मारूंगा मैं। देखो CH3 CH2 और Br है, Na है। क्या है? Na। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अरे बोलो, डंडा कहाँ गया? देख लिया तुमने? हाँ लो 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 लो, मैं बता रही हूँ ना, नहीं देखा मैंने। ले लो, मैं तो आई नहीं थी। जल्दी लो, सही गलत है, मैंने नहीं देखा। ले लो। देख क्यों बोल रहे हो? शायद देख रही है। वो तो सबको पता है कि आयोडीन उसको हटा देगा। ये रिएक्शन का नाम है फिंकलिस्टीन। ये रिएक्शन है, बता रहा था। रिएक्शन को क्या कहेंगे? फिंकलिस्टीन। और यहाँ हम लोग पढ़े थे ये हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन दो ही था, एक आयोडीन वाला हटाता था, एक AgF हटाता था। अरे याद करो, AgF वाला पढ़े थे कि नहीं? फ्लोराइड बनाते थे, वो स्वार्ट्स रिएक्शन था। क्या था? हाइड्रोजन एक्सचेंज में दो ही टाइप के रिएक्शन है। यहाँ अगर क्लोरीन ब्रोमीन है तो Na लगा दोगे तो आयोडीन इसको रिप्लेस कर देता था। याद करो, कुछ याद नहीं है तुम लोगों को?
यहाँ पता नहीं कहते गधे हो गए हो। मैं कह रहा हूँ, सोच रहे हो कि बयात कर लेंगे, एक बार में याद हो जाएगा, क्या सोच रहे हो तुम लोग? हाँ, NaBr पढ़ो, जैसा मैं बता रहा हूँ नहीं, जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहोगे रिएक्शन बहुत हार्ड है, याद नहीं हो पाया। अब बताया 2 ही हाइड्रोजन एक्सचेंज है, एक ये एक F वाला, बस और क्या। तो यही वाला यहाँ दे दिया, सोडियम आयोडाइड रहेगा तो आयोडीन उसको रिप्लेस कर देगा जाके, किसको? लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन ही रहेगा, केवल क्या रहेगा? क्लोरीन और ब्रोमीन रहेगा। पढ़े हम लोग ने फिंकलिस्टन रिएक्शन, हाँ, हाइड्रोजन एक्सचेंज में। तो लोग मजे कर रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो कुछ भी। अरे आया कि नहीं? अब चलो आगे चलते हैं। तीसरे में क्या है? NH3 क्या है? देखो ध्यान से, जैसे ये NH3 है, अब तुम्हें खुद सोचना है। देखो, अगर ध्यान से सोचना, सुनो, अगर यहाँ पर क्या है? एल्किल हैलाइड है, मान लो ये है CH3 और यहाँ पर Cl है। अभी कह रहा है मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, तो NH3 ये है, तो NH3 में N के पास पहले से ऐसे लोन पेयर होते हैं, समझ गए? और ये H है, ये H है, ये H है, ठीक है। अब इसका 8 पहले से, अगर ये जाके यहाँ से ज्वाइंट होगा कार्बन से, किससे ज्वाइंट होगा? अरे ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन का ना, ये माइनस है, क्या है? प्लस है। ये जाएगा, इसके साथ जुड़ना चाहेगा। जैसे ये जुड़ेगा ना, तो इधर से इसे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी तो एक बॉन्ड बनाएगा, नहीं समझे? तो ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और जाएगा इधर जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? CH3NH2 क्या बनेगा? मतलब इसमें जो हो रहा होगा न्यूक्लियोफाइल वो NH3 ही है, लेकिन जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? NH2। क्या बन जाएगा? NH2। आया समझ में कि नहीं आया? क्या बनेगा? NH2 के फॉर्म में जुड़ेगा। समझ नहीं पाए तुम लोग? समझ गए कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ गए? ऐसा तो ये होता है अमाइन। क्या होता है? अमाइन। NH2 अमाइन ग्रुप है। क्या है? अमाइन ग्रुप। एक दिन बताया था मैंने, जब एनिलीन बताया था, सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सेंड मेयर रिएक्शन में मैंने बताया था ना, एनिलीन प्राइमरी अमाइन। तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते हो। चलो देखो, समझ गए? आगे चलें। तो नीचे क्या है उसके? नीचे है RNH2। क्या है? RNH2 है। अब भी समझ गए होगे कौन जाके जुड़ेगा यहाँ पर? बताओ। देखो बात को समझो, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। क्या हटेगा? हाइड्रोजन हटेगा, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? बताओ क्या बना लेगा? क्या बनेगा? ये R डैश मान लेते हैं R डैश है, तो क्या बनेगा? NR डैश, और एक H भी रहेगा, एक H भी रहेगा। समझ गए कि नहीं? समझिए। ये कौन से चैप्टर में आएगा पता है? लास्ट सेकंड में। लास्ट सेकंड अमाइन चैप्टर है, उसमें ये आएगा, सेम पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। उसके नीचे अगर आते हैं तो सेम है KCN। इन पे मार्क करो, KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2, ये चारों पे मार्क करो। मार्क कर लिया? KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2। अब सुनो ध्यान से, ये समझ गए कि नहीं समझ गए? NO2 का मतलब मैंने बताया था एक दिन, NO2 और NO3। NO2 को क्या कहते हैं? यहाँ कोनोम लिख दिया था, नाइट्राइट, ऐसा बोला था ना। और Na3 को नाइट्रेट कहा था, NO3 को, है ना ऐसा। और ध्यान से सुनो, इसमें कहानी है। कहानी ये है, इसको छोड़ दो, पहले नीचे कर लेते हैं हम लोग। देखो R डैश क्या है? R डैश CCOAg है। Ag हमेशा मेटल है तो प्लस होगा, और ये क्या होगा? मतलब इसमें क्या जुड़ेगा? X से कौन हटाएगा? ये जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा X को हटाकर। समझ गए कि नहीं? कॉमन सेंस लगा के तुम्हें बातें करनी है। आया समझ में? और उसके नीचे आते हैं लिथियम, एल्युमिनियम और क्या है? हाइड्राइड। क्या है? लिथियम, एल्युमिनियम,
हाइड्राइड। तो तुम्हें इतना दिमाग लगाना है, देखो ध्यान से, इतना दिमाग लगाओ, लिथियम है मेटल, ये भी है मेटल, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, बचा कौन? तो यहाँ क्या जुड़ेगा? ये एक्स हट जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा और ये एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन वहाँ से हटता है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो एल्केन बन जाएगी। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? आगे क्या? अरे रुको तो, ये पता नहीं कहाँ चले गए, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है। देखो तो आगे चलो, नीचे आ गया ना समझ में? समझ पा रहे हो कि नहीं? उसको कौन कौन हटाएगा, जैसे तुम्हें देख के कैसे पता चलेगा कौन हटाएगा? तो तुम्हारे पास दिमाग रहना चाहिए, और दिमाग सड़ गया है तो कोई बात नहीं। देखो इधर आ, देखो इधर आर है और यहाँ पे क्या है? आर डैश है और यहाँ पे एम प्लस है। क्या है? तुम्हें इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए। एम जो चीज़ प्लस है तो उसके बगल में तो माइनस ही होगी। एम का मतलब ऐसे बुक में कभी भी बड़ा एम लिखा रहता है तो उसका मतलब मेटल होता है। क्या होता है? और मेटल हमेशा प्लस होता है, तो मेटल में प्लस, ये माइनस, तो यही जाके जुड़ेगा ना यहाँ। क्या जुड़ेगा? आर आर डैश। अरे बहुत ईजी है कि नहीं है ना? अब मेन मुद्दा हम लोग आते हैं ये वाले पर। किस पर आते हैं? KCN। आओ किस पर? AgCN। KCN में पोटेशियम साइनाइड। क्या है? साइनाइड। और AgCN सिल्वर साइनाइड नहीं है, सिल्वर आइसोसाइनाइड है। क्या है? एक है आइसोसाइनाइड बनाता है और एक है क्या? एक साइनाइड बनाता है। मतलब वो जो बनाएगा तब की बात है। देखो ये क्या है? पोटेशियम साइनाइड। ये क्या है? सिल्वर साइनाइड। आइसोसाइनाइड नहीं है, साइनाइड है। सिल्वर साइनाइड और क्या है? ये आइसोसाइनाइड। लेकिन अरे ये साइनाइड है, ये भी साइनाइड है, आइसो भी कुछ नहीं है। लेकिन अब सुनना ध्यान से जो बता रहा हूँ, ये भी साइनाइड है, ये भी साइनाइड है। CN होता क्या है? ध्यान से सुनो। C और N के बीच बनता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ K से ये एक अटैच रहता है, यहाँ K। अब K किससे अटैच होगा? ये दिक्कत भरी बातें हैं। तो N के ऊपर होता है माइनस, क्या? माइनस, जाके उससे अटैच हो जाता है। किससे? किससे अटैच होगा? K से। ये आयनिक है। क्या है? आयनिक है। अब तुम्हें अगर ध्यान से घुसोगे ना तो ये बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है। तुम्हें ऐसा लगेगा। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनने की कोशिश करो। N के पास कितना होता है नंबर? N का 7 नंबर है, 2 है, 5 है। कितना है? 2 5। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कितना है? 3। ठीक है? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? देखो अब अगर कार्बन इससे कनेक्ट हो जाता है, ध्यान से सुनना, कार्बन इससे क्या हो जाता है? अगर कनेक्ट हो जाता है 3 से मान लो कार्बन ऐसे 3 इसका लग गया और कार्बन का होता है 6। कितना होता है? तो होता है 2 4। कितना होता है? तो कार्बन के पास 4 होते हैं, तो कार्बन ने अपना 3 इधर लगा दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो कार्बन का एक बचा कि नहीं बचा? नाइट्रोजन का कितना बच रहा है? 2 बच रहे हैं। बच रहे हैं ना? अरे बच रहे हैं कि नहीं? तो क्या इसका CN अकेले बन सकता है? तो CN अकेले नहीं बनेगा। बात को समझो, इसका तो 8 हो गया, लेकिन इसका 8, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें बाहर से चाहिए ही चाहिए। आया समझ में? तो अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से जब मिल जाता है तो ये माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? अब आया समझ में कि नहीं आया? एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास, अबे एक दिन बताया था ना, इलेक्ट्रॉन जिसके पास आएगा उसके पास क्या लग जाएगा? माइनस। तो अब इसका भी 8 हो गया और इसका भी क्या हो गया? 8 हो गया। समझ गए कि नहीं? अब K होता है प्लस। क्या होता है? K प्लस। क्या होता है? K प्लस होता है। तो ये जाकर इससे क्या होता है? जुड़ जाता है। किससे? CN इससे जाकर जुड़ जाएगा।
ऐसे, समझ गए कि नहीं आया? तो पोटेशियम बन जाता है साइनाइड। क्या बन जाता है? पोटेशियम साइनाइड। लेकिन अब एक कहानी है। कहानी ये है कि मैं इतनी देर से पंचायत क्या करना चाहता हूँ। तो ये जो, ध्यान से सुनो, मेटल मोस्टली मेटल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेकिन कुछ मेटल हैं जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। उसमें से एक है Ag। कौन है? लिथियम में भी कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। किसमें? लिथियम में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। Ag में भी कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। समझ गए कि नहीं? अब जब इससे ये रिएक्शन करेगा, ध्यान से सुनना, इससे जब ये रिएक्शन करेगा, Cn डायरेक्ट जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCN। ये C से ही जुड़ता है। किससे जुड़ता है? C से। समझ गए? लेकिन चीज़ें N से भी जुड़ सकती हैं। किससे जुड़ सकती हैं? N से भी जुड़ सकती हैं। अगर N से चीज़ें जुड़ेंगी तो वो हो जाएगा आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? बात समझे? लिखते हैं Cn ही, लिखते क्या हैं? ऐसे लिखेंगे सटाकर। लिखने का तरीका यही है, लेकिन एक को बोलते हैं साइनाइड और एक को बोलते हैं क्या? आइसोसाइनाइड। समझ गए कि नहीं? जब N से जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? N से, ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन N से अगर जुड़ेगा तो क्या रहेगा? आइसोसाइनाइड। और C से जुड़ेगा तो क्या रहेगा? साइनाइड। इसीलिए तुम्हें अंतर नहीं पता चलेगा तो बुक वाले ने ऐसे लिख दिया। एक जगह देखोगे ऐसे लिखा है और एक जगह क्या लिखा है? NC। समझ गए कि नहीं समझे? तो NC का मतलब क्या पढ़ोगे? आइसोसाइनाइड। मतलब यहाँ एल्किल ग्रुप का जो कार्बन है, इसमें जो कार्बन है यहाँ वाला, वो किससे जुड़ा है? C से। इसका वाला किससे जुड़ा है? N से। नहीं समझ पाए? नहीं समझे क्या? नहीं समझे? समझ गए ना? तो अब इसका मतलब क्यों ऐसा होता है, अगर तुम्हें ये आ जाए तो इसमें मैंने तुम्हें बताया, इसमें क्या कैरेक्टर मिलता है? आयनिक बॉन्ड इसमें ज़्यादा। इसमें क्या रहता है? कोवैलेंट। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? यही अंतर है कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं और इसमें क्या होता है? आयनिक ज़्यादा होता है। आयनिक में टूट जाता है, C जाकर जुड़ जाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो अब इसमें तुम्हें क्या मिला? ये साइनाइड है और एक क्या है? आइसोसाइनाइड। साइनाइड को हम लोग नाइट्राइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइल। नाम याद कर लो, ये क्या है? साइनाइड को हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्राइल। समझे? और ये क्या है? आइसोसाइनाइड। समझ गए? क्या है? आइसोसाइनाइड। तो ये याद रखना क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है AgCN में, और इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है। बस अंतर इतना ही है, बुक में लिखा हुआ है सब। ऐसे ही उसके पहले क्या था? KNO2 था, और यहाँ पे क्या था? AgNO2। यहाँ भी वही रीजन है। अगर N से जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? एक N से जुड़ेगा, दूसरा किससे जुड़ जाएगा? O से। किससे जुड़ जाएगा? O से। तो तुम देखो उसमें टेबल में, अगर N से जुड़ेगा तो उसका नाम क्या है, और O से जुड़ेगा तो उसका नाम क्या है? N से जुड़ेगा तो उसका नाम है नाइट्रो। क्या नाम है? नाइट्रो एल्केन नाम है ना। अगर N से जुड़ा है मतलब ये यही जाएगा, जुड़ेगा। देखो ये तो प्लस है, ये प्लस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जाएगा यहाँ X को रिप्लेस करेगा और जाके जुड़ेगा। तो N2 N से जुड़ा है तो इसका नाम क्या रहेगा?
नाइट्रो एल्केन। एल्केन की जगह अगर यहाँ पर CH3 रहेगा तो नाइट्रोमीथेन हो जाएगा न। लेकिन अगर O से जुड़ा रहेगा, किससे? O से। देखो जोड़कर भी इसने बताया होगा, समझ गए? अगर O से जुड़ा है तो इसका नाम क्या रहेगा? क्या नाम रहेगा? एल्काइल नाइट्रेट। कहाँ है? नाइट्राइट। समझ गए कि नहीं? एल्किल नाइट्राइट। क्या नाम है? एल्किल नाइट्राइट। तो अब इसका भी रीजन तुम वही दोगे कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और इसमें क्या है? आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो अब बालक कुछ जो ये क्या है? NO2 है क्या? NO2 ये क्या है? क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है? अरे ये न्यूक्लियोफाइल है। CN भी क्या है? CN के ऊपर -1 होता है, याद रखना। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। समझ गए कि नहीं? तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कैसे न्यूक्लियोफाइल है कि जिसमें दो जुड़ रहे हैं, तो इसका नाम रखा गया जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो। क्या हो? इसमें कितने? CN में कितने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है? 2। समझ गए? 2 क्या? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। जिसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है उसे कहते हैं M बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? M बाइडेंटेड डेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम है? M बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। नीचे देखो पैरा में लिखा होगा M बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। आया समझ में कि नहीं आया? जिसके पास दो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे, मतलब 2 जगह से कनेक्शन हो सकता है, ऐसी न्यूक्लियोफाइल को क्या कहेंगे हम? M बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। आया समझ में कि नहीं आया? नीचे जो इस टेबल के नीचे एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसमें M बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन है कि नहीं है? उसमें देखो सब बताया गया है बालक कि CN से जुड़ेगा तो नाम क्या लिखेंगे। उस M बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया कि नहीं आया? जो 2 तरीकों से न्यूक्लियोफाइल का काम कर सके, 2 एटम जो उसमें हैं अटैच हो सके, इसको हटाकर। नहीं समझ पाए? अलग अलग केस में आया कि समझ में आया? 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जिस न्यूक्लियोफाइल के पास होगा उस न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहेंगे? M बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। समझ गए? नीचे वो दिया है कि CN 2 तरीके से जुड़ सकता है, एक C से जुड़ सकता है और एक कैसे जुड़ सकता है? N से। तो देखो अगले पेज में लिखा है जब C से N से जुड़ेगा, जब C से जुड़ेगा तो उसे साइनाइड्स कहेंगे। देखो लिखा होगा बुक में, देखो जब C से जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? साइनाइड कहेंगे। और जब N से जुड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड कहेंगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? मिला? ये कह रहा हूँ ना, अगले वाले पेज। हाँ इसी में है ना। हाँ देखो तुम अगले वाले पेज में, तुम उसके पेज में कहाँ देख रही हो? देखो आया समझ में कि नहीं? आ गया? ऐसे ही देखो कह रहा है कि जब N से जुड़ा होगा तो नाइट्रो एल्केन पढ़ेंगे। देखो नीचे लिखा होगा नाइट्रोजन वाला। N से जुड़ा होगा तो नाइट्रो पढ़ेंगे। अगर O से जुड़ा होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्किल नाइट्राइट्स। क्या पढ़ेंगे? एल्किल नाइट्राइट्स। आया समझ में कि नहीं आया? मिला कि नहीं मिला? तो इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो?